पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र जी ने अपने आवास पर आज एक प्रेस वार्ता के माध्यम से अपनी दिवंगत बेटी संगीता मिश्रा के लिए न्याय की मांग की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरी बेटी 6 दिन तक मैदागन स्थित मेडविन हॉस्पिटल में भर्ती थी। उसके साथ कैसा इलाज हुआ, किस तरह की दवाइयाँ दी गईं, इसका पूरा विवरण मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी बेटी जिस तरह से मृत्यु को प्राप्त हुई है और जिस तरह से मेडविन हॉस्पिटल के प्रबंधक बार बार झूठ बोल रहे हैं, उससे मन में संदेह उत्पन्न हो रहा है कि मेरी बेटी की मृत्यु प्राकृतिक थी या अप्राकृतिक। कष्ट है हमको, रात रात को उठ के बैठ करके सोचते हैं लड़की के बारे में। मैंने चैन नहीं मिलता है क्योंकि बहुत कम उम्र में चली गई और हमको कोई चीज़ कहना नहीं है ज़्यादा। ये लोग ले गई थी, हम तो गए नहीं थे क्योंकि गर्म ठेंगनी में दर्द है। फिर भी ये कहेंगे कि हमको सिर्फ एक ही डिमांड है हमारा कि सीसीटीवी फुटेज उसका हमको दिखा दें कि क्या हुआ। 6 तारीख से लेकर के 7-8 तारीख तक लड़की के साथ क्या बर्ताव किए, वो किसी से मिलने नहीं दिए, हम लोगों से किसी से बात नहीं करने दिए। और हमने सुना कि कष्ट दिए लड़की को दे रहे थे, मगर वो निश्चित नहीं है कि क्या है, क्योंकि कहने के लिए तो कुछ लोग कहते हैं, लेकिन हम जब तक देखते नहीं हैं तब तक विश्वास नहीं होता है। तो हम यही चाहते हैं, आप लोगों से भी विनती है कि सीसीटीवी फुटेज उनको कहिए कि हमको दिखा दें, एक बार हम देख लें, हमको तसल्ली हो जाए, बस और कुछ नहीं कहना है। आपको क्या लगता है, क्या लापरवाही बरती गई, क्या हुआ, पूरा मामला क्या हुआ? कुछ लगता तो ऐसा ही है क्योंकि दे नहीं रहे हैं। कई बार कमिश्नर साहब कहे, डीएम साहब कहे तो कहे कि हाँ करेंगे, लेकिन टीवी हमारा सीसीटीवी हमारे पास नहीं है। सबसे यही कह करके बहाना निकल जा रहे हैं। कमिश्नर साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि टीवी खराब थी, वो टीवी नहीं थी हमारे यहाँ। लेकिन हमारे यहाँ से एक लड़का ने उसका फोटो खींचा टीवी का, एक दिन उससे बात भी नहीं कराया लड़की से और सामने दिखाया भी नहीं, उसमें सीसीटीवी में आया था। तो फिर कैसे झूठ कह रहे हैं कि नहीं था टीवी। तो मैंने इससे हमको लगता है कि शंका हो रही है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ है जरूर। और 20 दिन हो गया, इंक्वायरी बैठाए थे कमिश्नर साहब और डीएम साहब, और 20 दिन तक अभी कोई रिपोर्ट नहीं मिला हमको कि क्या हुआ, लड़की के साथ क्या हुआ और क्या डॉक्टर ने किया, कौन कौन दवाई दिया, कुछ नहीं पता है हम लोगों को। अब क्योंकि अब समय जब 1 महीना बीत जाएगा तो कहेंगे कि वो तो चला गया, वो दूसरे महीना में दूसरा होता है। पर ऐसी होशियारी में वो लगे हुए हैं कि देना न पड़े। और अब तो अब आप लोग हैं तो इसको कह करके कि किसी तरह से हमको सीसीटीवी का हमको दे फुटेज। अभी बात फोन से हुई है, किससे? हमसे, प्रधानमंत्री से, और प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि न्याय होगा। और जोगी जी का लेटर भी आया है, हमारे किताब का जो हमने विमोचन करवाया है उनका आया है, गवर्नर का आया है लेटर। तो सबसे जोगी जी से भी बात किया है, वो भी कहे कि जैसा होगा वैसा बताइएगा। तो अब ये सवाल है कि पहले यहाँ देख लें, कमिश्नर साहब हैं, डीएम साहब हैं, इन लोगों का देख लें कि अगर नहीं होता है तब वहाँ कहा जा सकता है। पहले नहीं कहेंगे, नहीं तो कहेंगे देखिए हम लोगों के ऊपर विश्वास नहीं है। तो विश्वास है हमको कि सब अपने अफसर हैं, सब लोग मानते हैं, सब पर हमको विश्वास है। लेकिन हमारा आग्रह है सबसे कि हमको सीसीटीवी फुटेज हमको दिखलवा दें कि पूरा हमको पता चल रहा कि क्या हुआ 7 तारीख तक।
21 मई को परमेश्वर पंडित छन्नूलाल मिश्र तथा उनकी छोटी बेटी डॉक्टर नम्रता मिश्र ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और मीडिया से उन्होंने कुछ बिंदुओं पर बात की, जिनमें से वो बिंदु इस प्रकार है। मेडिकल अस्पताल पर लापरवाही और इलाज में पारदर्शिता न रखने की शिकायत के 20 दिन बाद भी अभी तक सीसीटीवी फुटेज और इलाज से संबंधित कोई भी साक्ष्य उपलब्ध क्यों नहीं कराया जा सका? क्या समस्या है डॉक्टर मनमोहन श्याम को वह फुटेज दिखाने में? ऐसा आरोप लगा रही हैं डॉक्टर नम्रता मिश्रा। देखिए 24 तारीख को मेरी दीदी एडमिट हुई थी और 24 तारीख को डॉक्टर साहब ने 24 अप्रैल को मेरी दीदी मेडविन हॉस्पिटल मैदागिन में एडमिट हुई थी। उनको कोविड था और हम लोगों को 23 तारीख को हम लोगों ने उनका टेस्ट कराया। 23 की रात में रिपोर्ट आई और 24 को 12 बजे वो एडमिट हो गई थी। तो एडमिट होते वक्त डॉक्टर साहब ने 1.5 लाख रुपए हम लोगों से लिए थे उस समय और उन्होंने ये कहा था कि आप लोग यहाँ मिल नहीं सकते, यहाँ कोई रह नहीं सकता, लेकिन 2 बजे से 4 बजे तक आप सीसीटीवी फुटेज में उनको देख सकती हैं। नीचे टीवी लगा हुआ है हमारे रिसेप्शन पे। हम लोग चले गए। 24 की शाम को ही जब हम लोग आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा सीसीटीवी का टीवी खराब हो गया है नीचे का, तो आप लोग अभी नहीं देख पाएंगे, जैसे ही बन जाएगा हम आपको सूचित कर देंगे। उस दिन के बाद से हम लोग 28 तारीख तक हर रोज दिन में 4 बार फोन करते थे। पिताजी ने रिक्वेस्ट की उनसे। इसी बीच 26 तारीख को मेरी माताजी का निधन हो गया ओरियाना हॉस्पिटल में कोविड की वजह से। उस परेशानी की हालत में भी हम लोग पिताजी लगे हुए थे कि हम लोगों को एक बार दीदी को दिखा दीजिए, एक बार बात करा दीजिए। आप खुद सोचिए कि कोई मरीज उस हालत में आईसीयू में मरीजों और मशीनों के बीच में जो है, क्या उसे एक बार भी परिवार से न मिलाना ये अमानवीयता नहीं है? हो सकता है इसी वजह से, इसी घबराहट में दीदी को हार्ट अटैक आ गया हो सकता है दीदी का ध्यान न रखा गया हो, उन्हें खाने पीने और दवाई में लापरवाही की गई हो, इससे उनकी जान चली गई हो। डॉक्टर मनमोहन श्याम सच क्यों नहीं बता रहे हैं कि उनका सीसीटीवी कब से खराब है? कभी वो 25 अप्रैल से खराब बताते हैं, कभी 2 महीने से और कभी 1 साल से, तथा मीडिया से बोलते हैं कि 6 महीने से आईसीयू वार्ड में सीसीटीवी नहीं है। जबकि 24 अप्रैल को संगीता मिश्रा के एडमिट होने के बाद उन्होंने खुद रिसेप्शन के टीवी पर उनकी फुटेज दिखाई थी, जिसका प्रमाण हमारे पास इस फोटो के रूप में उपलब्ध है। डॉक्टर साहब लगातार झूठ बोल रहे हैं। हम आपको बता दें, डॉक्टर साहब ने पहले एक अपने साक्षात्कार में किसी मीडिया हाउस से ये कहा कि 2 महीने से उनका सीसीटीवी खराब है। उन्होंने फिर ये बात कही, हम लोगों से ये बात कही कि 24 तारीख की शाम से खराब है। कल कमिश्नर साहब ने कहा कि नहीं, वो पिछले साल से ही उन्होंने किसी वार्ड में सीसीटीवी लगाया ही नहीं है। जबकि 24 तारीख की फुटेज हम आपको अभी व्हाट्सएप से भेज देंगे। जब दीदी एडमिट हुई थी तो उन्होंने टीवी पर हम लोगों को ये दिखाया था कि 10 नंबर बेड आईसीयू पे दीदी एडमिट है। वो फोटो हम लोगों ने खींचा है जिसमें उनका रिसेप्शन, वो टीवी और दीदी सब कुछ आ रही हैं। तो आप बताइए कि उनका सीसीटीवी कब से खराब है? पिछले साल से, 2 महीने से, 25 तारीख से, या वाकई वो खराब था ही नहीं कभी? वो छुपाने की मंशा है उनकी, वो नहीं दिखाना चाहते हैं। डॉक्टर मनमोहन श्याम ने अपने एक साक्षात्कार में खुद कहा है कि पिछले साल उनके हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने मरीजों की वीडियो बनाकर उसको बेच दिया था। वो कैसे वीडियोस थे? उन कर्मचारियों पर उन्होंने क्या कार्रवाई की? जिस तरह से हॉस्पिटल स्टाफ पर उनको खुद भरोसा नहीं है, तो ऐसे डॉक्टर पर हम भरोसा कैसे करें? डॉक्टर साहब सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि उन्हें अपने स्टाफ पे भरोसा नहीं है, क्योंकि पिछले साल उन्हीं के स्टाफ के लोगों ने वीडियो बना के और बेचा था, जिसकी वजह से वो सीसीटीवी नहीं लगाते हैं अपने वार्ड में। तो कौन सा स्टाफ था? क्या कार्रवाई की उन्होंने उस स्टाफ के खिलाफ? 1,50,000 लेने के बाद 4 लाख रुपए लेने की बात और 25,000 रुपए लेकर संगीता मिश्र से उनकी छोटी बहन नम्रता को मिलवाने और उनके शव का चेहरा दिखाने की बात जानकर उन्होंने कोई कार्रवाई अपने हॉस्पिटल स्टाफ पर की या नहीं, इस बारे में भी डॉक्टर मनमोहन श्याम कुछ नहीं बता रहे हैं और सिरे से वो इन बातों को नकारते हैं। जबकि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं कि किस तरह से हमने अपने दीदी के अंतिम दर्शन के लिए जब आग्रह किया तो हमसे 25,000 रुपए लेकर हमको उनका चेहरा दिखाया गया। देखिए, फिर तो हमारे पास यही है कि हम लोग मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे, प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे, और कहीं कुछ नहीं होता है तो फिर हमारे पास केस करने के सिवा और कोई, हम लोग फिर कानूनी कार्रवाई करेंगे कि आखिर क्या हुआ था कि वो सीसीटीवी दिखाने से मना कर रहे हैं। डॉक्टर साहब लगातार झूठ बोल रहे हैं। पैसों की बात पे वो झूठ बोल रहे हैं। उनके सामने 4 लाख रुपए मांगे गए हैं। उनके सामने उन्हीं का स्टाफ हमसे 25,000 रुपए मांगता है कि आप ऊपर आईसीयू में देखने आई हैं अपनी दीदी की डेड बॉडी, तो आपको उसके लिए पे करना होगा। सुबह जब बॉडी ले रहे थे तो हमने जब उनका कहा कि हमें शक्ल तो दिखाइए कि हम किसकी बॉडी लेके जा रहे हैं, तब भी उन्होंने कहा कि
अब इसके लिए पैसे लगेंगे। तब हमने वहाँ शोर मचाना शुरू किया। हमने कहा अभी हमने आपको पैसा दिया 25,000 रुपए, अभी दिखाइए आप। ये बात डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बोला था? उनके स्टाफ ने बोला था जो नीचे दवा की दुकान पे जो बैठे हुए थे। देखिए, अगर डॉक्टर मनमोहन श्याम को ये नहीं पता है कि उनका स्टाफ इतना चोर और इतना घूसखोर है, तो ये भी उनकी हार है, उनकी लापरवाही है कि उनके स्टाफ में ऐसे लोग हैं और उनको पता ही नहीं है कि जो कभी वीडियो बना के बेचता है तो कभी हम लोगों से पैसों की डिमांड करता है। इसके अलावा और भी आरोप लगाते हुए डॉक्टर नम्रता मिश्रा ने कहा कि 22 अप्रैल को दीदी संगीता को डॉक्टर अत्रि गुप्ता को दिखाया गया था। उन्होंने कोरोना टेस्ट करवाने को कहा था। 23 तारीख को टेस्ट का सैंपल लिया गया और 24 अप्रैल की सुबह उनका कोरोना पॉजिटिव आया और उसके बाद 24 अप्रैल को ही डॉक्टर अत्रि गुप्ता के कहने पर मेडविन हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया। इसके बाद 7 दिन तक दीदी के साथ क्या हुआ, कैसे इलाज हुआ उनका, एक एक टेस्ट की रिपोर्ट, दवा और इंजेक्शन का ब्यौरा डॉक्टर मनमोहन श्याम हमको क्यों नहीं दे रहे हैं। अगर वो इन सारी चीजों को नहीं दे पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में संदेह और बढ़ता जा रहा है कि हमारी दीदी की मौत स्वाभाविक मौत नहीं थी। जी हाँ, देखिए, आप जानते हैं कि समय ऐसा चल रहा है कि कोई भी डॉक्टर डायरेक्ट किसी पेशेंट को नहीं देख रहे हैं कोविड के डर से। जबकि दीदी को सिर्फ और सिर्फ उल्टियां हो रही थी 20 तारीख से, 20-21 तारीख को उनको उल्टी शुरू हुई थी और जब 22 तारीख तक नहीं ठीक हुआ तो हम लोगों ने सिर्फ डॉक्टर से फ़ोन पे ही पूछ के दवाइयाँ सुइयाँ लगाई उनको। फिर ये हुआ कि 22 तारीख को हम लोगों को डॉक्टर रोहित गुप्ता जी के जो बेटे हैं डॉक्टर अत्रि गुप्ता जी, उनसे अपॉइंटमेंट मिला कि ठीक है हम शाम को आप लेके आइए पेशेंट को, हम देख लेते हैं। जब उन्होंने चेक किया तब बताया कि भाई इनका ऑक्सीजन लेवल तो उस समय 84-85 चल रहा था। तो वो बोले कि देखिए सिर्फ उल्टी होने से ऐसा नहीं हो सकता कि ऑक्सीजन कम हो जाए, तो आप एक बार इनका कोविड टेस्ट करा लीजिए। 22 तारीख को उन्होंने ये कहा। 23 की सुबह हम लोगों ने टेस्ट कराया, 23 की रात में रिपोर्ट मिला। डीएम साहब से हेल्प लेके हम लोगों ने 24 तारीख को मेडविन हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया और मेडविन हॉस्पिटल की सलाह भी हम लोग को डॉक्टर अत्रि गुप्ता ने ही दी थी। हम लोगों ने इससे पहले आज तक कभी मेडविन हॉस्पिटल का नाम भी नहीं सुना था। उन्होंने ही कहा कि मैं अपने पेशेंट वहीं रेफर करता हूँ, वो अच्छा हॉस्पिटल है। ये 22 की शाम की बात है जी। और आपने 24 को उनको मेडविन में एडमिट कराया। देखिए, नहीं, वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। उस समय तो दीदी को कोविड था ही नहीं। हम आपको उनका कोविड का रिपोर्ट दे सकते हैं जो कि 24 तारीख को आया है। 23 को उन्होंने सिर्फ ये कहा था 22 तारीख को डॉक्टर अत्रि गुप्ता जी ने कि आप इनका कोविड टेस्ट करा लीजिए, कोरोना टेस्ट कराइए, मुझे शक है कि इनको कोरोना हो सकता है, इनको सिर्फ उल्टी नहीं है। और ये बात मैंने हर बार हर डॉक्टर से, हर मीडिया हाउस से ये कही है कि दीदी को 3-4 दिन से पपीता खाने की वजह से उल्टी हो रही थी और हम लोग को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये कोरोना हो सकता है। 22 तारीख को जब डॉक्टर साहब ने कहा, 23 तारीख को हम लोगों ने, देखिए इस समय कोरोना का टेस्ट कराना बहुत मुश्किल है। कहीं से भी हम लोगों ने सारे लाल पैथोलॉजी वाले जितने भी ब्रांच है सबको फोन करके देखा, रिक्वेस्ट की, सबने कहा कि किट खत्म हो गई है, आप 3 दिन बाद का समय मिलेगा आपको। ऐसे में हम लोगों ने हेरिटेज हॉस्पिटल से एक प्राइवेट जो जांच कंपनी है वहां से बुला के हम लोगों ने हेरिटेज से कराया। 23 तारीख को बुलाया, 23 को ही आके उन्होंने किया, शाम को रिपोर्ट भेजी डॉक्टर डीएम साहब से। 23 की रात में बात हुई और 24 को हम लोगों को मिल गया। आप बताइए इसमें कहाँ देरी हुई है। जिस समय उनको एडमिट किया गया था उस समय का जो जब डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर मनमोहन ने, जी जी जी, मोहन श्याम ने, उनका कहना है कि उस समय उनका ऑक्सीजन लेवल 74 था और उन्होंने डीएम साहब को इसकी सूचना दे दी थी कि क्रिटिकल, बहुत क्रिटिकल है। जी, देखिए दी होगी, लेकिन क्या उनका फर्ज नहीं था कि उस समय एक फाइल बना के वो हमें एग्जैक्ट बताते कि इस समय दीदी की क्या पोजीशन है, हम लोग किस हालत में उनको एडमिट कर रहे हैं। उन्होंने ये जरूर कहा था कि देखिए आपकी दीदी की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, 3 दिन बहुत भारी हैं, अगर 3 दिन आराम से निकल जाते हैं तो कंडीशन हमारे कंट्रोल में होगी और फिर हम आप लोगों को सूचित करेंगे। 3 दिन तक, हर 3 दिन ही नहीं, हर रोज हमारी डॉक्टर साहब से ये बात होती थी कि आप हालत बताते रहिए, आप मिलवा नहीं रहे हैं, बात नहीं करवा रहे हैं, फोटो तक नहीं दिखा रहे हैं, तो हाल तो बताइए। और वो यही कहते रहे कि इम्प्रूवमेंट है। हम लोगों ने उनको 40,000 का एक इंजेक्शन लगाया है, उसके बाद बोले कि 35,000 का एक और लगा रहे हैं, निश्चिंत रहिए। फिर वो बोले कि हालत में सुधार है, बिना बाईपैप के वो 92-93 उनका ऑक्सीजन लेवल है और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी आप उनको यहाँ से ले जाएंगी, आपको गुड न्यूज मिलेगी। इसके अलावा डॉक्टर अत्रि गुप्ता के पर्चे पर जो लिखा हुआ है कि रेफर टू कोविड हॉस्पिटल, ये वाकया 24 अप्रैल को उनका कोरोना पॉजिटिव आने के बाद का है। जबकि डॉक्टर मनमोहन श्याम बार बार बोल रहे हैं कि 22 तारीख को जब डॉक्टर अत्रि गुप्ता को दिखाया गया था तो उसी दिन उन्होंने रेफर टू कोविड हॉस्पिटल लिख दिया था। तो इस तरह के झूठ का सहारा लेकर आखिर मनमोहन श्याम
किन बातों को बचाना चाह रहे हैं और अपनी किन गलतियों पर पर्दा डालना चाह रहे हैं। उन्होंने प्रेस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ है कि इनको कोविड हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाए। ये 22 की शाम की बात जी। है और आपने 24 को उनको मेडविन में एडमिट कराया। देखिए जिस समय उनको नहीं, admit- वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। उस समय तो दीदी को कोविड था ही नहीं। हम आपको उनका कोविड का रिपोर्ट दे सकते हैं जो कि 24 तारीख को आया है। 23 को उन्होंने सिर्फ ये कहा था 22 तारीख को डॉक्टर अत्रि गुप्ता जी ने कि आप इनका कोविड टेस्ट करा लीजिए, कोरोना टेस्ट कराइए, मुझे शक है कि इनको कोरोना हो सकता है, इनको सिर्फ उल्टी नहीं है। डॉक्टर डीएम साहब से 23 की रात में बात हुई और 24 को हम लोगों को मिल गया। आप बताइए इसमें कहाँ देरी हुई है।